इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। गेहूं जो है ना, जो रोटी बनी रखी हुई कहां से आई? गेहूं से। मित्र, गेहूं से रोटी तो बन सकती है, पर रोटी से रोटी नहीं बन सकती। यही जैन धर्म है। आप बैठ गए? मैंने क्या बोला? रोटी से, गेहूं से रोटी बन सकती है, लेकिन रोटी से गेहूं नहीं बन सकता। यही जैन धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? कच्चा माल पक्का होता है, पक्का माल कच्चा नहीं होता है। संसारी जीव सिद्ध बनते हैं, सिद्ध कभी संसारी होने नहीं आते हैं। इसलिए मेरे मित्र, भगवान हमारा उतर के नहीं आएगा, वो गया सो गया, गया सो गया। डब्बू तुम्हारा गा सकता है कि प्रभु चले आना, ये गा सकता प्रभु चले आना, लेकिन विश्वास मानना, परमात्मा तुम्हारे द्वारे पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुमको परमात्मा के द्वार जाना तो चले जाना, लेकिन भगवान तुम्हारे द्वारे नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको गेहूं पर श्रद्धा है? पक्का? पक्का? ईमानदार से एक बार बोल, फिर मैं बिठा दूंगा। गेहूं पर श्रद्धा है, विश्वास है? ठीक। गोरे भैया, अरे बच्चा, गेहूं पर श्रद्धा है? चंदेली जी, गेहूं पर श्रद्धा है? हे मित्र, गेहूं पर श्रद्धा क्यों है? वो रोटी तो है ही नहीं। गेहूं पर श्रद्धा को, तो रोटी है ही नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं। कितनी बार बोल भैया? 31 बार। कितनी बार आज सीरीज पढ़ रहा हूं यहाँ पर? 37 बार। आत्म विराग साहब कितने दिन रहे यहाँ पर? 30 दिन। मित्र, फिर आज तो कटंगी नंदन बन गई है, सब देवी देवता बैठे यहाँ पर। हे मित्र सांदिले जी, फिर से एक बार प्रश्न है, गेहूं पर विश्वास है? क्यों है? क्योंकि वही गेहूं रोटी बनेगा। तो मित्र, इस बच्चे को जय जिनेंद्र कर लो, आप करो ना। बोले क्यों? हमको भगवान महादेव पर विश्वास है, ऋषभ देव पर विश्वास है, बच्चे पर विश्वास है कि मेरे मित्र वो पक्का माल है, कच्चा माल यही है। यदि ये नहीं होंगे तो भगवान कौन बनेगा? हो। बेटा ध्यान दे, आज से किसी चौपाले पे चाट चाटने मत जाना। तेरे पिता भी कहें, दादा भी दिलाएं, बोले बेटा खा ले चाट, कहना तुमको पता नहीं है पिताजी, अहो दादा तुमको मालूम नहीं है, मुझे गुरुजी ने कच्चा माल कहा है, वो पक्का मैं ही बनूंगा। पर पक्का बनेगा कैसे भैया, बताओ कैसे बनेगा? पीसना पड़ेगा। ओहो, पीसना पड़ेगा, गेहूं को पीसना पड़ेगा। फिर क्या जगत की लीला है। इस सभा में मालूम कितने नेताओं आपने सिर पर चढ़ाए थे। संचालक एक आध बैठे, कहीं चले गए? सब बैठे हैं। भैया ये लीला तो देखो आप। यादव जी कहाँ हैं? भैया तुम्हें तो नेमिनाथ के वंशज हो, खड़े हो जाओ। तो नहीं ज्ञानी, क्या जगत की लीला है। पहले ये गेहूं को पीसते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद रोटी बेल लेते हैं, फिर तवे पर क्यों रखते हैं? इतनी सी रामायण समझ लो, पूरे राम बन जाओगे। पानी क्यों डालते हो? और पानी डालने के उपरांत फिर तवे पर क्यों रखते हो? और तवे पर भी नहीं शांति मिली, फिर नीचे चूल्हे में झोंक देते हो, क्यों?
जिसे डाला था उसे ही सुखाया जाता है। जिसे डाला था उसे ही सुखाने के लिए, यादव जी, जिसे डाला था उसे सुखाने के लिए, उसे सुखाए बिना कच्ची रोटी से खाओगे क्या? मुख भर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। मित्र, जिसे डाला तो उसे ही सुखाया जाता है, और जब सूख जाता तो मेरे मित्र, और सूखी रोटी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करती है, भोजन बनती है, पेट भर देती है। ऐसे ही जिस राग से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल तुम यहाँ बैठे हो, एक दिन ऐसा आएगा इस राग को, प्रेम को, वात्सल को भी सुखाया जाएगा, तब तुम भगवान बन पाओगे। बैठ जाओ सब लोग। सांदेले जी, बच्चे को जजन नहीं किया आपने? मित्र, तो ये सब कोई आपके जजन के पात्र नहीं है कोई क्या? हो छा गए आज तो आप। पक्का है ना? तो सुनिए ध्यान से। वो भैया ब्रह्मचारी, आप भी ब्रह्मचारी हो क्या? कोई बात नहीं है। देवी घर में है क्या? यहाँ तो नहीं बैठी चौका में? कोई बात नहीं है। तुम जाके उसके पैर पड़ सकते हो क्या? हैं? अरे अभी जा करके सुनो ना। हे मित्र, जब बच्चे तुम जय जन कर रहे हो, उससे भी कहना, हे देवी, तू भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा हूं। क्योंकि अपन दोनों कच्चे माल है। आज इतना समझ में आ गया। मेरा उद्देश्य, मैं भगवान की बात कम कर रहा हूं। क्यों? रोटी तो खाने के लिए है। चक्की में रोटी ले जाओगे क्या? चक्की में क्या ले जाओगे? तो मित्र, जो बन चुकी है उसे चखो, जो नहीं बनी उसे पीसो। तो जब ये पिसेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? वे तो बन चुके हैं, उनकी क्या बात करना है? वे तो स्वाद चख रहे हैं, उन जैसा स्वाद हमें बनाना है तो हमको पिसना ही पड़ेगा। बैठ जाओ, क्षमा करना है। ओहो, आज की गाथा कह रही है, सम्यक्तम सब जंतु नाम। मैं कितना भाग्यवान जीव हूं। सुनील, जब आचार्य विद्यासागर की समाधि हुई, पहली श्रद्धांजलि करने का मुझे मौका मिला। देश में समाचार ही नहीं थे, लेकिन आचार्य श्री की मूर्ति स्थापित हुई महाराष्ट्र में। पहली किसी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की तो विश्व सागर जयसिंहपुर में। वो महाराष्ट्र का नियोग तो देखो आप, दोनों आचार्यों के सबसे पहली प्रतिमा स्थापित वो महाराष्ट्र में हुई है। जयसिंहपुर पास एक क्षेत्र में, और दूसरी प्रतिमा महाराष्ट्र जालना में स्थापित हुई आचार्य विराग सागर की। मैं सोच रहा था, मध्य प्रदेश दमोह में जन्मे वे तो महाराष्ट्र में समाधि को प्राप्त हुए, तो कर्नाटक में जन्मे वे छत्तीसगढ़ में पहुंचे। इसलिए सुनील, कोई मकान बनाने का भाव है क्या तेरा? मेरा तो नहीं है, कभी नहीं बनाऊंगा। क्यों? जहां बनाए थे वहां समाधि नहीं हुई है, जहां समाधि हुई है वहां बनाए ही नहीं थे। मैं मित्र, नियोग तो देखो विधि का। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। श्री नारायण कृष्ण का जन्म जिस भवन को दादा दादा माता पिता ने बना के रखा हो, वहां जन्म नहीं हुआ, वहां जन्म नहीं हुआ। जब जब संकट की घड़ियां आए, यादव जी, आंखों में कभी आंसू मत डालना। दुख के दिन आए, हमारे संस्कारधानी के अध्यक्ष के घर नहीं जाना। दुख के दिन तो नहीं जाना, सुख के दिन तो जरूर चले जाना। बोले क्यों? कभी नहीं जाना। दुख के दिन आए तो राम जैसा जीवन निकालना। पारसनाथ जैसा जीवन निकालना। किसी घर नहीं जाना। कि ने राज्य मांग लिया भरत को, राम ने सोचा, सुनो भैया, राम ने सोचा, राम ने, दशरथ जी ने राम को वनवास दिया ही नहीं,
कैकेयी ने भरत को राम को वनवास मांगा ही नहीं, उसने तो अपने बेटे को राज्य मांगा था। पर राम नीतज्ञ आदमी थे, कुशल थे, वो विधि निषेध को जानते थे, अस्ति नास्ति को समझते थे, कर्तव्य अकर्तव्य को समझते थे। खेती है क्या आपके पास? अच्छा, करते भी हो? तो यादव जी ये बताइए, आप तुम्हारे खेत में यदि बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बमूल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, उसके नीचे गेहूं की फसल कितनी अच्छी होती है, हैं? क्या बोला भाई? जोर से बोल, जोर से बोल। काय नहीं होत तनक बताओ। अब छोटे भैया के बड़े भैया? बीच वाले। अच्छा, तो वही मुस्कुरा रहे हो। मित्र समझ, राम को ज्ञान था, राम बहुत ज्ञानी जीव थे। आप ही तो कह रहे हो, आप ही तो कह रहे हो पटेल, ये भैया क्या कह रहा हो? बोले बड़े झाड़ के नीचे फसल उगत नहीं है। बोले काई नहीं उगत? बड़े झाड़ के नीचे फसल उगत नहीं है। राम बहुत ज्ञानी जीव थे, उन्होंने सोचा मैं बड़ा झाड़ हूं, यदि मैं यहां रुक गया तो भरत का राज्य कैसे चल पाएगा। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। भरत का, राम ने सोचा भरत का राज्य कैसे चल सकता है। इसलिए दशरथ जी ने नहीं कहा कि बेटा तुम जाओ, कैकेयी ने नहीं कहा बेटा तुम जाओ, भरत ने नहीं कहा भैया तुम जाओ, पर राम ज्ञानी जीव थे। यही पर मालूम पार्षद जी बैठे हों, विधायक जी बैठे हों और प्रधानमंत्री आ जाए, ये सब पीछे ऐसे बैठ जाएंगे। होता कि नहीं ऐसा? होता कि नहीं होता? सुनिए ना, मैं यहाँ सिंहासन पर आपने बिठा दिया है, तब मैं आचार्य श्री विद्यासागर पास राम टेक गया, मैं तो जाके जमीन में बैठ गया। अपने गुरु के विराग साहब पास जाता था, दुनिया हमसे कहती तो आप तो आचार्य बन गए हो, सिंहासन बैठो ना। मित्र, सिंहासन शिष्यों के लिए है, गुरु के लिए सिंहासन ये गुरु के चरणों में स्थान होता है। अपने पिता के सामने उच्च स्थान पर बैठे वो पुत्र के ऐसा, अपने गुरु के सामने सिंहासन लगाए बैठे वो शिष्य के ऐसा। मित्र, अपने पति के सामने खड़ी खड़ी नारी कोई परपुरुष से बात कर रही हो, वो कितनी सीलवंती कहलाएगी। अपने पति के सामने परपुरुष से बात करी कोई स्त्री कितनी सीलवंती कहलाएगी। हे मित्र, जैसे कोई सीलवंती नारी अपने पति के सामने किसी पुरुष से बात नहीं करती है, ऐसे सीलवंत शिष्य अपने गुरु के सामने ऊंचे स्थान पर नहीं बैठता है। ज्ञानी राम जंगल गए, राम बन गए, फिर दशरथ ने भेजा क्या? दशरथ जी अपने चाहते बेटे को जंगल नहीं भेजते, लेकिन राम ने कहा पिताजी मेरा धर्म यही है। वो चाहते तो जनकपुर चले जाते ना, ससुराल, ससुराल चले जाते ना, लेकिन राम नीतज्ञ थे, वे पागल लोग हैं, अज्ञानी, पूर्ण पागल। वो बहन के घर में रहने जाए और मालूम ससुराल में रहने जाए। दर दर का कुकर बनना हो तो ससुराल में रहने जाना। भाई कोई रह रहा हो तो क्षमा करना, वो बुरा लगे तो चले जाना यहां से, विदेश चले जाके रह लेना, वह तुम्हारा सम्मान रहेगा। जिस नगर में तुम घोड़ी पे बैठ के आए, पालकी पे बैठ के आए, मित्र बग्गी पे बैठ के आए, उस नगर में तुम रहोगे तो टोकनी पे गोबर रख के फेंकने जाओगे तो कैसा लगेगा? लोग कहेंगे इस नगर में मोर रख के आए थे, अब गोबर उठा रहे, तुम उन्हें हंस रहे हो सब।
जैसे ज्ञानियों ससुराल में आगे गोबर उठाने वाले की जो दशा होती है, ऐसे साधु बनने के बाद मेरे मित्र संसार के काम करने वाले की वही दशा होती है। हो। ज्ञानी जीव होता है, वो संसार की क्रियाओं से दूर। भाई क्यों खड़े हो? अरे क्यों बैठ रहे हो? ये जीव ज्ञानी हो जाएगा। तुम ना छोटे हो ना बड़े हो, कितने समझदार हो, बहुत चतुर आदमी है। हो। क्यों भाई खेत में क्या बोल रहे? मक्का देखा? मैं समझ गया आदमी को, बहुत चतुर आदमी है। हो। एक बार मालूम इसने क्या किया भाई ने? बोले अपने हिस्सेदार से, बोले क्या बोना है? बोले ऊपर कर लेंगे नीचे लोगे? तो उसने कहा ऊपर कर लेंगे। इसने धीरे धीरे मूंगफली बो दी। अब ले लो तू ऊपर का। फिर दूसरी बार वो चतुर था, वो सोचता है यार ये तो गड़वा वकील ने घुमा दिया। उसने फिर बाजरा बो दिया। बोले क्या लोगे? बोले नीचे का लूंगा। अब तुम ले लो ऊपर का। फिर वो मानो क्या बोलता है दूसरा आदमी, बोले ऊपर का भी लूंगा नीचे का भी लूंगा। ठीक है ले लेना, साइन करो। उसने मक्का बो दी। न ऊपर न नीचे, मक्का कहाँ होती है? बीच में। तो बीच का बच के रहना भाई। बुरा नहीं मानना है हमारी बात को। अब जो है सो है, बोलो ना जो है। देखो भाई ये सब समझ रहे हैं। जो है जरा जोर से बोलना जरा। अच्छा वकील साहब ये तो बताओ, ईमानदारी से बताओ, झूठ तो नहीं बोलोगे ना? अब तुम बोलोगे भी तो हम पता कर लें तुम्हारे घर में। तुम्हारी देवी ने कभी डांटा? कभी तनक जोर से बोली है? क्या बोले भैया? कभी कभी ना। ओहो क्या परमेश्वर है। मैंने तो भैया सुन वकील, एक पत्नी को पत्नी से लड़ते देखा, उसी बेचारी हालत मैंने खराब देखी। मैंने वहीं 9 बार नमोकान पड़े, हे भगवान शादी करनी नहीं। ये देखो बेचारा माँ से नहीं पिटा, पिता ने डांट नहीं दी इसको, और पत्नी की डांट खा रहा। धिक्कार हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।